नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा सागर। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि उस दौर के सबसे सेंसिटिव और रोमांटिक गीतकार गुलजार साहब और सबसे रोमांटिक एक्टर राजेश खन्ना ने कभी एक साथ में काम क्यों नहीं किया? इसके पीछे भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, राजेश खन्ना बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार। उन्हें जितनी पॉपुलैरिटी, जितना प्यार मिला, कहते हैं आज तक किसी स्टार को नहीं मिला। राजेश खन्ना, जिसके पीछे लड़कियां दीवानी थी, जिसकी हर फिल्म सफलता की गारंटी हुआ करती थी। राजेश खन्ना जब गाते थे तो लोग उनके साथ गाने लगते थे। वो जब रोमांस करते थे तो उनके साथ ऑडियंस भी रोमांस में डूब जाती, और वो जब पर्दे पर रोते तो पूरा हॉल उनके साथ रोता था। सुपरस्टार के सिंहासन पर राजेश खन्ना भले ही कम समय के लिए रहे, लेकिन आज भी कहा जाता है कि राजेश खन्ना जितनी लोकप्रियता किसी और स्टार को ना मिली है और ना मिलेगी। खासकर लड़कियां उनकी दीवानी थी। रोजाना उनके घर जब फैंस के लेटर आते थे तो उसमें लड़कियों के खून से लिखे खत होते थे। उनकी फ़ोटो से कई लड़कियां ने शादी कर ली तो कईयों ने अपने हाथ पर राजेश खन्ना का टैटू बनवा लिया। कहते हैं लड़कियां राजेश खन्ना का फ़ोटो तकिए के नीचे रखकर सोती थी। किसी स्टूडियो या किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस के बाहर राजेश खन्ना की सफ़ेद रंग की कार रुकती थी तो लिपस्टिक के निशान से सफ़ेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। लेकिन यही सफलता राजेश खन्ना के सिर पर चढ़ गई। कहते हैं एक समय ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना का घमंड, बदमिजाजी लोगों को नागवार लगने लगी और लोग उनसे कटने लगे। उनके अहंकार और चमचों से घिरे रहने की उनकी आदत ने धीरे धीरे उन्हें सक्सेस से दूर कर दिया। राजेश खन्ना के इसी एटीट्यूड की वजह से मनमोहन देसाई, शक्ति सामंत, ऋषिकेश मुखर्जी और यश चोपड़ा ने उन्हें छोड़कर अमिताभ को लेकर फिल्में बनानी शुरू कर दी। गुलजार साहब ऋषिकेश मुखर्जी की ज़्यादातर फिल्मों के गीत लिखा करते थे और ऋषिकेश दा की अधिकतर फिल्मों में लीड रोल में राजेश खन्ना हुआ करते थे। इसी वजह से राजेश खन्ना और गुलजार में अच्छी बॉन्डिंग हो गई। इसलिए जब गुलजार साहब ने फिल्म किनारा को डायरेक्ट करने का फैसला किया तो उनके मन में सबसे पहला नाम राजेश खन्ना का ही आया। लेकिन जिस तरह से राजेश खन्ना ने उन्हें ऑफिस बुलाकर रात 1 बजे बिना उनसे बात किए ही लौटा दिया, उसके बाद से गुलजार साहब ने उन्हें हमेशा के लिए अपने जहन से निकाल दिया। हुआ यूँ कि सक्सेस के नशे में चूर काका के बंगले आशीर्वाद में हर शाम को खन्ना दरबार सजाया जाता। इस दरबार में सुपरस्टारडम के साथ उनकी ज़िंदगी में आए नए दोस्त और चमचे बैठक जमाते थे। शराब की चुस्कियों के साथ राजेश खन्ना की तारीफ शुरू होती थी, जो देर रात तक चलती रहती। यहाँ काका का हर शब्द हुक्म था और उसे मानना उनके चमचों का फर्ज। जी हजूरी करने वाले यही लोग धीरे धीरे उन्हें हकीकत से किस कदर दूर ले गए, इसका अंदाज़ा शायद राजेश खन्ना को उस समय बिल्कुल नहीं हुआ। जब गुलजार साहब ने किनारा में काका को लेने की ख्वाहिश के बारे में उन्हें बताया तो काका ने फिल्म की कहानी सुनने के लिए गुलजार साहब को अपने बंगले में बुला लिया। गुलजार साहब ठीक 7 बजे आशीर्वाद पहुंच गए, लेकिन तब तक काका का खन्ना दरबार सज चुका था, जिसमें उनके चमचों ने जाम उठाना शुरू कर दिया था। क्योंकि गुलजार साहब शराब नहीं पीते थे तो उनसे बाहर ही रुकने को कहा गया। पीने पिलाने का यह दौर रात 1 बजे तक चलता रहा और गुलजार साहब बाहर बैठे महफिल के ख़त्म होने का इंतज़ार करते रहे। रात 1 बजे काका की महफिल ख़त्म हुई, तब भी वे गुलजार साहब से नहीं मिले और उन्हें घर जाने और दूसरे दिन आने को कह दिया। काका की इस एटीट्यूड से गुलजार साहब इतने आहत हुए कि उन्होंने काका के साथ कभी फिल्म ना करने की कसम खा ली। इतना ही नहीं, इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने काका की फिल्मों के लिए गाने लिखने भी बंद कर दिए। खैर, बाद में गुलजार साहब ने जितेंद्र को लेकर फिल्म किनारा बनाई, जो उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस तरह राजेश खन्ना ने अपना अहंकार और लापरवाही से गुलजार के रूप में न सिर्फ एक अच्छा दोस्त खो दिया, बल्कि उनकी लिस्ट से एक और बेहतरीन फिल्म मेकर भी माइनस हो गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।